बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 12.4 में आपको करवा रही हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 मैं आपको करवा चुकी हूँ। आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं शो दैट, आपने प्रूफ करना है। ठीक है, तमाम के तमाम क्वेश्चंस में आपने ये 8 पार्ट्स है, इसमें आपने प्रूफ करना है, जबकि क्वेश्चन नंबर 5 भी प्रूफ ही है, बट ये आपके पास थोड़े से डिफरेंट है, ये थोड़े से डिफरेंट मेथड से होंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इसमें आपको वैल्यूज़ भी गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है साइन इनवर्स 77/85 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल है कॉज इनवर्स 87 डिवाइडेड बाय 425 के। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तो सबसे पहले आपने लेट करना है यहाँ पर के लेट। अब आप यहाँ पर ए बी जो भी चाहे लेट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में जो दिया गया है वो ए बी की ही फॉर्म में ही दिया गया है। ठीक है, आप ए बी की फॉर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से, आपके पास एग्जांपल्स गिवन है, इनके अकॉर्डिंग कर सकते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर हम जो है वो ए बी रख लेते हैं। तो हम कहते हैं लेट ए इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 77/85। साइन इनवर्स इधर आके साइन हो जाएगा, तो साइन ए इज़ इक्वल्स टू 77/85। ये वैल्यू आ गई साइन ए की। इसी तरह हम लेट करेंगे b इज़ इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स इधर आके साइन हो जाएगा, तो साइन b इक्वल्स टू 3/5 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब साइन ए और साइन बी की तो वैल्यू आ गई, बट साइन ए और साइन बी की वैल्यू के अलावा भी हमें जो है वो, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है इक्वल, इसको प्रूफ करना है कॉज इनवर्स के। ठीक है, तो कॉज हमें यहाँ पर कॉज अल्फ़ा का फॉर्मूला प्लेस करना पड़ेगा, और वो आपके पास जो है वो इक्वल होता है हमें कॉज अल्फ़ा बीटा या कॉज ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं। वी नो दैट आपके पास कॉज ए प्लस बी यानी कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास बराबर होता है कॉज ए कॉज बी प्लस, अच्छा सॉरी माइनस आती है इस फॉर्मूले में, माइनस साइन ए साइन बी के। अब देखिए साइन ए साइन बी तो है, कॉज ए कॉज बी नहीं है, तो कॉज ए कॉज बी वी फाइंड, तो इक्वेशन 1 क्या है, कॉज ए एंड कॉज बी। तो हम जानते हैं कॉज ए इक्वल होगा आपके पास √1 माइनस साइन स्क्वायर ए के, और कॉज बी इक्वल होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के। और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 से, सॉरी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉज स्क्वायर इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, इससे ड्राइव किया हमने फॉर्मूला। तो कॉज ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें साइन ए की वैल्यू का स्क्वायर करना है। तो साइन ए की वैल्यू है 77/85 इसका स्क्वायर। तो कॉज ए इज इक्वल्स टू √77 का स्क्वायर करें, (77 ² 5929 इस तरह 85 का स्क्वायर 7225। तो कॉज ए इज़ इक्वल्स टू 7225, एलसीएम आ गया, ये 1 से मल्टीप्लाई होके हो गया 7225 माइनस 5929, इसमें से इसको माइनस करेंगे। कॉज ए 7225 आपके पास 85 का स्क्वायर था, 85 रूट से बाहर आ जाएगा, जबकि 7225 माइनस 5929 यह आ गया 1296 रूट में। अगर इसका रूट भी ओपन हो जाता है तो हम इसका रूट भी ओपन कर लेंगे 36। तो ये आपके पास आ गया
cos A इज़ इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाय 85। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट भी हम करेंगे, इसको भी कर लेते हैं। cos B इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस साइन B की वैल्यू है 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे। ये तो बहुत स्मॉलेस्ट वैल्यू है, जस्ट इजीली हो जाएगी। 1 माइनस 3 3 9, 5 5 25। cos B इज इक्वल्स टू √25 एलसीएम आ गया। 25 माइनस 9, 25 माइनस 9 करें तो आ जाएगा 16/25। 16 का रूट ओपन हुआ 4 और 5, 4/5। cos B की भी वैल्यू आ गई। अब ये तमाम वैल्यूज़ हमने पुट करनी है पेज 1 में। पुट ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है आपके पास cos A प्लस B। cos A है आपके पास 36/85 मल्टीप्लाई बाय cos B है आपके पास 4/5। इसी तरह से माइनस साइन A है आपके पास 77/85 और साइन B है आपके पास 3/5। cos A प्लस B इक्वल्स टू, देखें A प्लस बी की जगह भी कुछ भी नहीं करना आपने। जब cos उस साइड जाएगा ना तो हम A प्लस बी की जगह A प्लस बी की वैल्यू पुट करेंगे। A इसके इक्वल था, देखें B इसके इक्वल था, ये भी हमें पुट करना है। तो इसलिए कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं होना आपने कि हमारे पास आ कैसे रहा है। तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। 36 4 36 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 144। 85 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 5 425 माइनस 77। अच्छा जी, 85 है, 77 मल्टीप्लाई बाय 3 है 231 और 85 डिवाइडेड बाय 5 वो सॉरी मल्टीप्लाई बाय 5 425। तो cos A प्लस B इज इक्वल्स टू 425 एलसीएम आ गया। तो यहाँ से फोर 425 है, 144 एज इट इज़, 231 एज इट इज़। अब cos उस साइड चला जाएगा, A प्लस B की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 77/85। B की जगह आ जाएगा साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 87/-87/425। ऐसा गया cos इनवर्स -87/425। माइनस की जो वैल्यू होती है cos इनवर्स में आपके पास वो भी पॉजिटिव हो जाती है, यानी cos माइनस थीटा cos प्लस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको प्लस कर लीजिए ताकि आपके पास आंसर जो है वो बिल्कुल बुक जैसा आ जाए। ये था एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। पार्ट 2 सॉल्व करते हैं इसका। पार्ट 2 है हमारे पास cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/√3 इक्वल है π/4 के। तो यहाँ से हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों जो है वो आपके इनवर्स फंक्शन जो है वो π/4 के इक्वल है। तो लिख लेते हैं हम, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos इनवर्स 2/√5 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल है बल्कि लेफ्ट हैंड साइड ही करना है। ठीक है ना, लेट करना होता है जो भी फंक्शन आपको गिवन हो से आपने लेट कर लेना है ए बी के ना। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं कि ए इज़ इक्वल्स टू cos इनवर्स 2/√5 और इस फंक्शन को हम ले लेते हैं यहाँ पर b इज़ इक्वल्स टू
tan इनवर्स 1/3 को, ठीक है। आपकी cos इनवर्स इस साइड आके cos हो जाएगा, cos A इज इक्वल्स टू 2/5 और tan इस साइड इनवर्स इस साइड पे आके हो जाएगा tan B इज इक्वल्स टू 1/3। ये cos A की वैल्यू है, tan B की वैल्यू है। आपने फाइंड आउट करना है इन दोनों फंक्शंस को π/4 के इक्वल प्रूफ करना है। तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज़ करें? तो देखें, टेंजेंट बीटा आपके पास होगा तो साइन और कॉज में चेंज हो जाएगा, जबकि कॉज है, कॉज को आपके पास जो फंक्शन है वो गिवन इसलिए है कि आप टेंजेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। अब किस तरह फाइंड आउट कर सकें कि हमें पता है, वी नो दैट हमें क्या चाहिए, वी नो दैट हमें जो प्रूफ करना है ना उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो हम टेन अल्फ़ा यानी ए प्लस बी यानी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपके पास बराबर होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन बी के। अब टेन बी तो गिवन है, टेन ए नहीं गिवन, तो टेन ए किससे फाइंड करेंगे? कॉज ए से। अब किस तरह फाइंड आउट करेंगे? इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, सिंपल। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देने के बाद हम कॉज ए का यूज़ करेंगे। किस तरह के? हम जानते हैं भाई टेन, अब हमारे पास ए रखेंगे हम, टेन ए बराबर है साइन ए अपॉन कॉज ए। कॉज ए की वैल्यू है, साइन ए की नहीं है, तो साइन ए के लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं साइन ए बराबर होता है 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए के। ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपने, ठीक है। तो टेन ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन ए की जगह आ गया 1 माइनस कॉज स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉज ए। अब कॉज ए की तो वैल्यू है तो उसकी मदद से हम टेन ए की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। 1 माइनस 2/5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2/5, तो टेन ए इज इक्वल्स टू 1/2 टू ज़ा 4, 5 5 ज़ा 25 डिवाइडेड बाय 2/5, ठीक। टेन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 एलसीएम आ गया, 25 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2/5, तो टेन ए इज इक्वल्स टू 25 माइनस 4 किया तो आपके पास आ गया यहाँ से 21 और अच्छा जी, ये रूट में थी वैल्यू, जहाँ से रूट कैंसिल हुआ, मैं यही कहूँ कि रूट क्यों हमारे पास मसला कर रहा है, तो ये है भाई रूट में वैल्यू, तो इसलिए इसको तो हम छेड़ ही नहीं सकते, ये है रूट में वैल्यू, ठीक है। रूट 5 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, बल्कि जब स्क्वायर खुलेगा तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, नीचे आपके पास 5 ही आ जाएगा, फिर एलसीएम लेंगे 5 और तो यहाँ से 5 माइनस 4, तो यहाँ आ गया 1/5 डिवाइडेड बाय 2/√5। 1 का रूट तो 1 ही ओपन हो गया और अपॉन 5 मल्टीप्लाई में चेंज किया, √5 एज इट इज़ रहा, √5/2, √5 से √5 कैंसिल, टेन ए की जो वैल्यू आई वो आ गई हाफ, ठीक। मसला यहाँ से हुआ था, √5 था और मैंने 5 लिखा हुआ था, जब ये जो है वो अभी आ गई टेन ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू आ गई, टेन बी की वैल्यू गिवन है। अब हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इट इन इक्वेशन 1। नाउ टेन ए प्लस बी इक्वल है टेन ए 2/√5 प्लस टेन बी है 1/3/1 माइनस टेन ए 2/√5 और मल्टीप्लाई बाय टेन बी है 1/3। अब इसको करेंगे हम पूरे को सिंप्लीफाई, थोड़ा सा आपके पास लेंदी प्रोसीजर हो जाएगा क्योंकि आपके पास रूट में भी वैल्यूज़ हैं।
अब जो वैल्यूज़ थी वो मैंने कॉस की रख दी थी, ठीक है। 10a की रखनी थी, 10a की 1/2 थी, 10b की 1/3, 1 माइनस 10a मल्टीप्लाई बाई 10b। सिंप्लीफाई करें, 10a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 2 3 6, एलसीएम आ गया। अब आपके पास 2 3 6 प्लस 3 2 6, ठीक है। और यहाँ डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1 1 1, 2 3 6। इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे, देन फिर डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे। तो यानी स्टेप बाय स्टेप किया कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। अब ये 6 एलसीएम आ गया, ये 6 माइनस 1 हो गया, तो 10a प्लस b इज़ इक्वल्स टू 5/6। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदला, 6 ऊपर गया, 6 माइनस 1 5 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। अब a प्लस b की वैल्यू को पुट करेंगे, 10 को उस तरफ ले जाएंगे। तो a की वैल्यू थी आपके पास cos इनवर्स 2/√5 प्लस b की वैल्यू है tan इनवर्स 1/3 इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स, और यहाँ पे बचा है अब 1। यहाँ पर अब आपके पास बचा है, इसको हमने कैंसिल किया, यहाँ बचा है अब हमारे पास 1, tan इनवर्स 1। अब आपके पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये आपके पास बराबर होता है π/4 के, ठीक है। आप कैसे कर सकते हैं, तो आपने रफ में इसको x के इक्वल लिया, x इज़ इक्वल्स टू tan इनवर्स 1, tan उस तरफ चला गया, तो tan x इज़ इक्वल्स टू 1। तो tan x यानी x की क्या वैल्यू होती है, जिस पे आपके पास फंक्शन जो है वो 1 वैल्यू देता है। तो आपके पास π/4 पे देता है ये 1 वैल्यू, तो यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पे इसकी जगह मैंने tan इनवर्स 1 की जगह रख दिया है π/4। तो ये आपके पास प्रूफ हो गया। इस तरह से आपने इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। हैंस प्रूव्ड। ये था पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ये था पार्ट 2, ये पार्ट 1। बाकी तमाम पार्ट्स भी कर लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। अब हमें इसको cos इनवर्स के इक्वल प्रूव करना है, तो हमें cos इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, cos वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा जिसमें cos आ रहा हो, यानी कि cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब cos के फॉर्मूले में cos भी आता है, साइन भी आता है, ठीक है। यानी कि cos और साइन, तो tan की मदद से हम बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो और cos की मदद से बाकी तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को फाइंड करना यहाँ पर सीखेंगे। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बट यह है कि आपके पास इतना मुश्किल नहीं है, आपने बस मेन फार्मूले पे फोकस करना है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5। अच्छा, मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली थी तो मैंने ये साइड लिख दी है, साइड को यहाँ से हटा दें। अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स 1/5 है, तो यहाँ पर हमें tan इनवर्स 1/5 की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो उसको फाइंड करने के लिए हम जानते हैं फॉर्मूला, तो हम कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर 2 tan इनवर्स 1/5। अब 2 tan इनवर्स 1/5 आपके पास होगा इस तरह, ये होगा tan इनवर्स 1/5 और उसमें ऐड हो रहा होगा tan इनवर्स 1/5। तो आपने क्या किया होगा, इसको ऐड करके 2 इनवर्स 1/5 कर लिया होगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पर tan इनवर्स ए या प्लस tan इनवर्स बी का। तो आप जानते हैं कि tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी, इन्वर्स के फॉर्मूले आपके पास पीछे यहाँ पर तमाम के तमाम जो है वो ड्राइव करवाए गए हैं। ये आपके पास इस पेज पर, पेज नंबर 379 पर tan का फॉर्मूला मौजूद है। ये tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी इक्वल है tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। tan इनवर्स ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए बी। अप्लाई करें
2 tan inverse 1/5 एज इट इज़, tan inverse 1/5 tan inverse एज इट इज़। अब a है आपके पास 1/5, b है आपके पास 1/5 और डिनोमिनेटर 1 माइनस 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स, ऊपर आप देखें एलसीएम 5 आ जाएगा और ऊपर वो दोनों ऐड हो जाएंगे सिंपल, तो ये हो जाएगा 2/5। इसी तरह 1/25 हो जाएगा और जब एलसीएम लेंगे तो 25 एलसीएम आएगा और 25 इधर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 25 माइनस 1 24/25 हो जाएगा। 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ये 2/5 डिवाइड हो रहा है 24/25 से, डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ट्वेंटी 5/24, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 2 1 ज़ा 2, 2 12 ज़ा 24। तो 2 tan इनवर्स 1/5 आ गया आपके पास, tan इनवर्स 5/12। अब ये वैल्यू वापस आपने पुट करनी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपके पास cos इनवर्स 63/65 प्लस, अब 2 tan इनवर्स की जगह आ जाएगा tan इनवर्स 5/12। अब ये हमारे पास आ गया हमारा मेन क्वेश्चन, जिसको अब हमने प्रूव करना है cos इनवर्स के इक्वल। तो यहाँ से हम अल्फा और बीटा करके कंसिडर करेंगे। कंसिडर अल्फ़ा इज इक्वल्स टू, या ए, जो भी आप करना चाहें, कोई मसला नहीं, आप अल्फ़ा लें, कोई मसला नहीं, आप ए लें, कोई मसला नहीं, मैं एक्स के इक्वल ले लेती हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू, या ए ही, हमने ए ही कंसिडर किया तो हम ए ही करेंगे। ए इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 63/65, कॉस उस तरफ जाके कॉस हो जाएगा, कॉस इनवर्स इक्वल कॉस इनवर्स उस साइड जाके कॉस हो गया, कॉस ए इज इक्वल्स टू 63/65, ठीक है। इसी तरह से यहाँ से हम करेंगे b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12, tan इनवर्स उस साइड जाके tan b इज इक्वल्स टू 5/12। कॉस ए की मदद से अब हम फाइंड आउट करेंगे साइन ए, क्योंकि साइन ए भी आपके पास कॉस वाले फॉर्मूले में आता है। तो हम किस तरह करेंगे कि हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो साइन ए फाइंड करने के लिए हमें कॉस ए की ज़रूरत है, जो कि हमने यहाँ पर गिवन है हमें 63/65 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 माइनस 63 का स्क्वायर करें, ये आ गया 3969। 65 का स्क्वायर भी कर लिया और एलसीएम भी ले लें, तो ऊपर 65 का स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, 4225, एलसीएम आ गया और 4225 ऊपर माइनस भी हो गया, ठीक है, -3969, 256 आ गया ऊपर, और इसको वापस क्लोज कर दें स्क्वायर में, 4225 रखें। अब दोनों पे से रूट खुल जाएगा, क्योंकि 256 आपके पास रूट होता है 16 का और 425 आपने देखा 65 का था, तो ये 16/25 आ जाएगी साइन अल्फ़ा या साइन ए की वैल्यू। इसी तरह से अब 10b है, 10b का हम क्या करें, क्योंकि 10b आपके पास 10 बीटा की जो वैल्यू गिवन है उससे हम फाइंड आउट करेंगे कॉस बीटा फाइंड आउट करेंगे। कॉस बीटा फाइंड आउट करने के बाद हमें साइन बीटा भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, सॉरी बी, यहाँ पर हमने बी यूज़ किया हुआ। 10b के साथ साथ हमें क्या करना है, 10b के हेल्प से। अब 10b का देखिए एक फार्मूला तो आपके पास होता है 10b इक्वल है आपके पास साइन अपॉन
कॉस साइन बी अपन कॉस बी के, अब ना साइन बी पता है ना कॉस बी पता है, अगर एक भी पता हो तो चले हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, मगर अब हमें यहाँ पर एक और आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि आपके पास होती है, आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर, अब बी है ना तो बी यूज़ होगा, सेक स्क्वायर बी इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर बी। इसकी मदद से हम सेक स्क्वायर बी फाइंड आउट करेंगे। अब सेक स्क्वायर बी लगा लें, स्क्वायर लगा लें, या फिर आप इस तरह कर लें कि सेक बी इज इक्वल्स टू 1 + tan स्क्वायर बी √2। tan बी मौजूद है, इसकी मदद से हम सेक बी करेंगे, और सेक बी किसके बराबर होता है 1/cos बी के, इसका रेसिप्रोकल है ना कॉस का ये, तो उसकी मदद से हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब सेक बी एज इट इज़ 1 + 5/12 का स्क्वायर, सेक बी इज इक्वल्स टू 1 + 5 × 5 = 25, 12 × 12 = 144, 144 एलसीएम आ गया, 144 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ प्लस 25, तो 144 + 25 इज इक्वल्स टू 169 अपॉन 144। सेक बी इज इक्वल्स टू 169 आपको पता है 13 का स्क्वायर होता है, ठीक है, और 144 12 का, तो 13/12। अब सेक बी आपके पास बराबर होता है 1/cos बी के 13/12। इसे ऊपर ले जाएं तो ये भी पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ से cos b इज इक्वल्स टू 12/13। अब cos b मालूम है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम sin b फाइंड आउट कर लेंगे। cos b is equals to 12/13. Now find sin b। sin b के लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं sin b बराबर है 1 - cos स्क्वायर b के। cos b तो हमें पता है, तो sin b फाइंड आउट कर लें। 1 - cos b है 12/13 का होल स्क्वायर। sin b इज इक्वल्स टू 1 - 12 12 = 144, 13 13 = 169, 169 एलसीएम आ गया, 169 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ पर 144 मौजूद है, sin b इज इक्वल्स टू 169 - 144 करें तो आपके पास आ जाएगा 25, 5 का रूट ओपन हो जाएगा, 169 13 का, तो 5/13 इसकी भी sin b की भी वैल्यू आपके पास आ गई। अब sin b भी आ गया, तमाम आ गए। नाउ वी नो दैट, अब हम मेन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि वी नो दैट cos a + b इज इक्वल्स टू cos a cos b + sin a sin b। अब cos a भी पता है, cos b भी पता है, sin a भी sin b भी, तो cos a था आपके पास 63/65, cos b था आपके पास 12/13, sin a है आपके पास 16/65 और sin b आपके पास आया है 5/13। तो cos तो एज इट इज़ आ गया। a आपने क्या किसको कंसिडर किया था, cos इनवर्स 63/65 प्लस b आपने tan इनवर्स 5/12 को कंसिडर किया था, इज इक्वल्स टू cos a 63/65 multiplied by 12/13, then sin a 16/65 5/13। यहाँ पे माइनस की साइन में मैंने प्लस की लगा दी है, माइनस की होती है, ठीक है। अब cos
कॉज इनवर्स, आप चाहें तो इसे लास्ट स्टेप में पुट कर दीजिएगा, वरना इतना सारा लिखना ही पड़ेगा आपको हर स्टेप में। अब ये 13 है और ये 63 है, ऊपर वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, नीचे वाले अलग। तो 63 मल्टीप्लाई बाई 12 756, 65 मल्टीप्लाई बाई 13 845, माइनस 16 5 ज़ा 80 और 65 13 ज़ा 845। देखिए डिनोमिनेटर दोनों ही सेम है, तो एलसीएम तो आ जाएगा 845 और 756 माइनस 80 एज इट इज़। 756 में से हमने 80 को माइनस किया, 676 आ गया, डिवाइडेड बाय 845। अब आपके पास इसको मज़ीद से डिवाइड करेंगे किससे, 845 से, तो ये आ गया 4/5 और कॉज इस तरफ आके कॉज इन्वर्स हो गया 4/5 और ये यहीं रहा कि कॉज इन्वर्स 63/65 प्लस tan इन्वर्स 5/12 इज इक्वल्स टू दिस। क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो हमने 2 टेंसेस में कन्वर्ट किया था, तो अब इसी को यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आपके पास ये तो आ गया, क्योंकि ये इसके इक्वल आया है, tan इनवर्स 5/12 इसके इक्वल है। आप चाहें तो इसकी वैल्यू भी वापस वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, tan इनवर्स 5/12 बराबर है 2 tan इनवर्स 1/5 के। तो आपके पास जो मेन आएगा वो आ जाएगा क्वेश्चन का कि cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4/5 के। हैंस प्रूव्ड। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था आपके पास, मगर इस तरह से आपने तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए प्रूव करना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है हमारे पास। cos इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 84/85। आपने यहाँ पर ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। सबसे पहले आपने एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखना होता है। ठीक है, लाजमी लिखिएगा प्रूफ की हेडिंग के बाद, सोल्यूशन की हेडिंग के बाद। ठीक है, देन फिर आप स्टार्ट किया करें सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमने ले ली है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos इनवर्स 3/5 माइनस cos इनवर्स 8/17। अब इसको हमने ए के इक्वल लेना है, इसको हमने बी के इक्वल लेट करना है, यानी कि आपके पास ए इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 3/5, b इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 8/17। ये cos इनवर्स इस साइड आके cos a इज इक्वल्स टू 3/5, इसी तरह ये cos इनवर्स इस साइड आके cos b इज इक्वल्स टू 8/17 हो जाएगा। अब ये आ गई आपके पास cos a की वैल्यू, cos b की वैल्यू। cos a की वैल्यू से sin a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और cos b की वैल्यू से sin b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, cos इनवर्स के इक्वल प्रूफ करना है। मींस cos की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हम cos का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और cos का फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हैं कि cos आपके पास इक्वल होता है, ठीक है, साइन और यानी कि साइन अल्फ़ा होता है, साइन बीटा होता है, cos अल्फ़ा cos बीटा आपके पास फॉर्मूले में मौजूद होता है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे, फाइंड साइन ए एंड साइन बी। तो साइन ए फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो आपके पास वो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इससे हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, कॉस स्क्वायर ए वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो यह आ जाएगा √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह इसका आ जाएगा साइन बी का, साइन बी इज इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। साइन ए एज इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ए की वैल्यू है आपके पास 3/5, इसका स्क्वायर करेंगे, साइन ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस 3 3 ज़ा 9, 5 5 ज़ा 25, 25 एलसीएम आ जाएगा, 25 माइनस 9
तो साइन ए की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16/25 और वो आपके पास ओपन हो जाएगा 4/5 में। ठीक है, इसी तरह साइन बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। 1 माइनस कॉस बी है 8/17 का होल स्क्वायर। तो साइन बी इज इक्वल्स टू 1 माइनस 8 8 ज़ा 64 और 17 का स्क्वायर होता है हमारे पास 17 ज़ा 289। LCM आ गया। 289 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर 289 माइनस 64 हो गया। 289 में से 64 को माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 225 अपॉन 289। अब वापस इसको तो आपको पता है 17 था, ठीक है, और 225 आपको पता है कि भाई ये किसका है, तो ये है 15 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 15/17। ठीक है, अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करना है। ठीक है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कौन सी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं कि भाई आप कॉस की कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। कॉस का आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा का भी है प्लस और अल्फ़ा प्लस बीटा का भी है। तो देखें आपने अल्फ़ा माइनस बीटा का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस की साइन आ रही है, तो कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, यानी कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये आपके पास ए है और ये बी है। तो हम तो ए और बी की फॉर्म में लिख रहे हैं। नाउ यूजिंग कॉस ए माइनस बी, यहाँ अल्फ़ा माइनस बीटा लिख लें, ए माइनस बी लिख लें, जिस तरह से भी आप लिख रहे हैं उसी तरह से आप लिखते चले जाएं। ठीक है, तो यहाँ ए माइनस बी है तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब माइनस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर होती है प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए की जगह आप अभी ए ही रखें। जब बिल्कुल लास्ट स्टेप होगा ना तो आप ए की वैल्यू को पुट कीजिएगा। ये ए हमने यहाँ पे कंसिडर किया, बी यहाँ पे कंसिडर किया। कॉस ए है आपके पास 3/5, कॉस बी है आपके पास 8/17 प्लस साइन ए है आपके पास 4/5 और साइन बी है 15/17। इनको सिंप्लीफाई करें। अभी ए माइनस बी को एज इट इज़ रहने दें। इसकी वैल्यू को हम लास्ट स्टेप में पुट करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ये पूरी की पूरी आ जाएगी, तो फिर वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। तो 3 8 ज़ा मल्टीप्लाई कर लें 24 और 5 17 ज़ा 85 प्लस 4 15 ज़ा 60 5 17 ज़ा 85। एलसीएम तो सेम आ गया दोनों साइड से। तो 85 एलसीएम 24 प्लस 60। अब कॉस उस साइड जाएगा और ए माइनस बी की वैल्यू पे पुट करेंगे। ए माइनस बी है कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कॉस इनवर्स 8/17 इज इक्वल्स टू कॉस, ये वाला कॉस उस साइड जाके कॉस इनवर्स हो गया, ये वाला कॉस उस साइड जाके कॉस इनवर्स हो गया। ठीक है, ये वाला कॉस इस साइड आके कॉस इनवर्स, ए की जगह ये वाली वैल्यू, ए की, बी की जगह बी की वैल्यू। और ये 24 और 60 जगह 60 70 84 डिवाइडेड बाय 85। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव हो गई।
ये था आपके पास पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। पार्ट 5 है 2 tan इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/13। अब आपके पास एक ये वाली साइड है, आपको इस साइड को इस साइड के इक्वल जो है वो क्या करना है, सिंपल प्रूव करना है। अब देखिए 10 आपके पास है यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। 10 की आइडेंटिटी से आप जो है वो फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे इजीली ये, यानी कि इससे जब आप फाइंड आउट करने लगेंगे 2 tan इनवर्स से 2/3, ऐसा नहीं कि आप इससे इसको नहीं प्रूव कर सकते हैं। लेंथी स्टेप्स होंगे आपके पास, क्योंकि 10 से आपने जाना है कॉज में। देखिए आप 10 लेंगे, 10 की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए आप जो है वो पहले 10, क्योंकि 10 आपके पास इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के, ठीक है। तो 10 का फॉर्मूले से आप जो है वो साइन कॉस पे जाएंगे। अब हमें साइन की ज़रूरत नहीं है, हमें पे कॉस की आइडेंटिटी को यूज़ करना है, ठीक है। तो कॉस से डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, आप 10 से उस पे जाएंगे तो बहुत लंबे स्टेप्स होंगे। इससे हम थोड़ा सा ये कि इजीली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारे पास इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास साइन और इसकी ज़रूरत होगी, तो हम कॉस से साइन को बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं। जब वो कॉस और साइन आ जाएंगे तो हम यहाँ पर टेंजेंट को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड। अब कुछ चीज़ें को ध्यान आपने रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड ना लेने की वजह ये कि थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा लेंदी हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी एक ही टर्म है, यहाँ पर भी एक ही टर्म है, तो इस तरह तो हम कोई भी साइड इजीली चूज़ कर सकते हैं। तो हमने ये वाली साइड चूज़ कर ली, cos इनवर्स 5/13, ठीक है। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये साइड ये जो है वो a के इक्वल है, a इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 5/13। cos इनवर्स इस साइड आके cos a इज इक्वल्स टू 5/13। cos a के फॉर्मूले से हम जो है वो साइन ए फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से जो हम यूज़ करेंगे वो होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल्स टू 1 की आइडेंटिटी। तो साइन ए इज़ इक्वल्स टू √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन ए इज़ इक्वल्स टू 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर। साइन ए इज़ इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25, 13 13 ज़ा 169। तो साइन ए इज़ इक्वल्स टू 169, एलसीएम आ गया 169 माइनस 25। तो साइन ए इज़ इक्वल्स टू 144, 12 ओपन हो गया और ये हो गया 13। ये आ गई साइन ए की वैल्यू, ठीक है। अब साइन ए और कॉस ए मौजूद है, तो भाई टेंजेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे 10 चाहिए, तो अब हम 10 की ऐसा कौन सा फॉर्मूला है 10 का जो हम यूज़ करें तो हमें साइन और कॉस जो है वो चाहिए हो और हम फाइंड आउट कर सकें। तो देखिए भाई आपके पास फार्मूलाज गिवन है, आपकी बुक में तमाम के तमाम फार्मूलाज गिवन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास ये होगा तो ये फाइंड आउट होगा, तो इसमें भी नहीं है आपके पास। लेकिन आप पीछे जाएं तो आपके पास जो चैप्टर्स मौजूद हैं उसमें हमने इस तरह के फार्मूलाज पढ़े हैं, जिसमें हमारे पास साइन और कॉस की जो है वो यूज़ हो रही थी। अब ये देखिए आपके पास मौजूद है tan θ/2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये आपके पास मौजूद है। इससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकेंगे, क्योंकि आपके पास tan इन्वर्स चाहिए ना, तो tan वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा। और a जो है वो आपके पास, क्योंकि a यूज़ कर रहे हैं हम, तो a जो है वो आपके पास cos इन्वर्स है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले से हम बहुत ही इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप ये फॉर्मूला यूज़ करें या ये फॉर्मूला यूज़ करें, ये दोनों ही फॉर्मूले से आपका आंसर ठीक आएगा, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर।
using tan थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, अब कॉस थीटा यूज़ नहीं करेंगे हमने क्या यूज़ किया है हर जगह ए, तो हम ए का इस्तेमाल करेंगे। tan a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस a अपॉन साइन a। आप थीटा के इक्वल भी कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो। tan a डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस कॉस a है आपके पास 5/13 और साइन a है आपके पास 12/13। tan a अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, अब ये है आपके पास 5/13, 13 एलसीएम आ गया, ठीक है, ऊपर 13 माइनस 5, अब ये डिवाइड हो रहा है किससे 12/13 से। tan a अपॉन 2 13 माइनस 5 करें तो आपके पास यहाँ से बचेगा 8/13, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदले, 13 ऊपर 12 नीचे, 13 से 13 कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा 12, ये आ गया 2/3। अब देखें 2/3 तो आ गया हमारे पास। अब 10 वहाँ जाके इन्वर्स हो जाएगा और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 10 उस साइड जाएगा, ए की जगह आप यूज़ करेंगे, ए के इसके इक्वल लिया था आपने, लेट कॉस इन्वर्स 5/13 के, ए की जगह ये आ गया, ठीक है। 10 वहाँ जाके 10 इन्वर्स हो गया 2/3 और 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था एंगल के नीचे, यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपके पास इक्वल प्रूव हो गया। तो देखिए अब आपने याद रखने सारे फार्मूलाज। अब आपको बताए कि आपने विदाउट इस फॉर्मूले के आप बड़े ही जो है लेंथी प्रोसीजर से गुजरते हो, शायद तब भी जो है वो प्रॉपर सॉल्व ना हो पाता। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 5। पार्ट 6 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट 6 से अब सेक इनवर्स √5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल्स टू π/4। अब आपने प्रूव करना है सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स को π/4 के इक्वल। तो किस फॉर्मूले का यूज़ करें, तो देखिए सेक और कॉट में एक बात सिमिलर है कि आपके पास जो सेक का फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो इसकी मदद से जो है वो हम क्या मालूम कर सकते हैं, आपके पास सेक की मदद से tan और कॉट का इन्वर्स tan होता है। तो मतलब tan के लिए हमें ये दोनों जो है वो क्या करने होंगे, सिंप्लीफाई करने होंगे, उसकी मदद से जाकर जो है वो हम फाइंड आउट कर सकेंगे इसको π/4 के इक्वल। अब इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ेगी, आइडेंटिटीज़ की भी ज़रूरत होगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे कि लेट टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सेक इनवर्स √5/2 प्लस कॉट इनवर्स 3, ये आपने ले लिया। अब हम कंसिडर कर रहे हैं a इज इक्वल्स टू सेक इनवर्स √5/2 के इक्वल और b इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स 3 के इक्वल। अभी सेक इनवर्स इस साइड आके आ जाएगा, सेक a इज इक्वल्स टू √5/2 और यहाँ से हो जाएगा कॉट b इज इक्वल्स टू 3। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और मालूम करेंगे tan a की वैल्यू। तो हम जानते हैं कि आपके पास tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर a। तो सेक a किसके इक्वल हो जाएगा, √tan स्क्वायर a प्लस 1 के। अच्छा, हमें tan a फाइंड आउट करना है तो हमें इसे tan के फॉर्मूले में चेंज करना चाहिए था। फिर यहाँ पर मैं इसे tan के फॉर्मूले में चेंज करूँगी।
ए +1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 10a √ sec स्क्वायर a -1, ठीक है। 10a = sec a की वैल्यू है √5/2 का होल स्क्वायर -1। तो 10a स्क्वायर से रूट कैंसिल 5/2 अच्छा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। 10a = 4 LCM आ गया 5 - 4, तो ये 1/4 हो गया। और जो 10a की वैल्यू है 1 का रूट 1 ओपन हुआ, 4 का रूट 2 ओपन हुआ, ये आ गया 1/2। अब cot b है, तो cot b हम जानते हैं भाई कि आपके पास cot b बराबर होगा 1/10 b के, ठीक है। तो यहाँ पर हम cot b की जगह यूज़ करेंगे 1/10 b = 3। 10 b वहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो 10 b की वैल्यू आ जाएगी 1/3। अब 10a और 10 b की वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों से अब आपने जो है वो फॉर्मूला जो है वो कौन सा यूज़ करना है यहाँ पर, क्योंकि टेंजेंट आपके पास a भी आ गया है और टेंजेंट आपके पास b भी आ गया है। तो आपके पास यहाँ पर प्लस की साइन है, तो आप प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि 10a + b = आपके पास प्लस वाले फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में जो है वो साइन माइनस की आती है। तो 10a + 10b डिवाइडेड बाय 1 - 10a 10b। अभी हम a और b की जगह वैल्यू भी नहीं पुट करेंगे, 10 को भी उस तरफ नहीं लेके जाएंगे। 10a की वैल्यू है आपके पास 1/2 + 10b की वैल्यू है हमारे पास 1/3 डिवाइडेड बाय 1 अब मैंने डिवाइड की साइन को इसमें चेंज कर दिया, ठीक है। 10a 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/3 10a + b 1 आपके पास 2 3 ज़ा 6 LCM आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6 होता है, 3 2 ज़ा 6 होता है, डिवाइडेड बाय 1 1 ज़ा 1 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 LCM आ जाएगा, 6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1। 10a + b = 3 और 2 5/6 डिवाइड की साइन को मल्टीप्लाई में बदला, 6 ऊपर चला गया, 6 - 1 5 नीचे, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, ये आ गया 1। 10 उस साइड जाके 10−1 हो जाएगा और a + b की जगह a आ जाएगा sec √5/2 + cot 3। a की जगह ये आ गया a की वैल्यू और b की जगह b को जो कंसिडर किया था वो आ गया 10−1। अब जो है वो 10−1 किसके इक्वल होता है आपके पास, तो 10−1 आपके पास इक्वल होता है π/4 के। तो sec √5/2 + cot 3 = π/4। आंसर ये हो गया सिंपली प्रूव्ड। ये था आपके पास पार्ट 6। पार्ट 7 सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पार्ट 7 है 10⁻³ 3/4 + 10⁻³ 3/5 - 10⁻³ 8/19 = π/4। देखने में तो ये क्वेश्चन आपके पास बहुत ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि भाई 3 टाइम्स 10 आ गया है और आपको इसको π/4 के इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चन आपके पास बहुत इजी क्वेश्चन है क्योंकि तीनों देखें 10 है, सबसे अच्छी बात है। तो दोनों आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है पहले। जब 2 सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो उसके बाद जब 2 रिमेनिंग बचेंगे तो फिर दोनों से 10 ही बन के आएगा। जब दोनों से दोबारा 10 एक बनकर आएगा तो फिर 2 टर्म्स बचेंगे इस तरह, तो फिर 2 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले आपने 2 को सिंप्लीफाई करना है, फिर मज़ीद जो बनेंगे उनको सिंप्लीफाई करना होगा। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है ये भी आपके पास। प्रूफ करें
साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन को एक दफ़ा ज़रूर लिखिएगा। tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इक्वल है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड लिए तो ये इक्वल है, नहीं लिखेंगे। अब आपके पास यहाँ पर तो देखें तो दोनों में प्लस वाला फॉर्मूला यूज़ होगा tan इनवर्स का, ठीक है, यानी कि tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस वाला। अब ये है tan इनवर्स, ये है tan इनवर्स भी इक्वल हो गई है tan इनवर्स। अब a है 3/4 प्लस b है 3/5 1 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/5 और माइनस का tan इनवर्स 8/19 साथ साथ चलता रहेगा। 4 5 हो गया 20 एलसीएम। अब 4 5 20 होता है, ठीक है, तो 5 3 15 प्लस 5 4 20 होता है, तो 4 3 12, ठीक है। एलसीएम वगैरह तो लेना आपको अच्छे से आता होगा। अब ये डिवाइड हो रहा है 1 माइनस 3 3 9 और 4 5 20 माइनस tan इनवर्स 8/19। tan इनवर्स 15 और 12 को हम यहाँ पर सिंपली ऐड कर लेंगे, 27 हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाय 20 एलसीएम आ गया 20 माइनस 9 ये एज इट इज़। मज़ीद सिंप्लीफाई करें, 27 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 9 करें तो 11/20, तो 20 ऊपर चला गया क्योंकि मैंने डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदल दिया और 11 आ गया नीचे। 20 से 20 कैंसिल, तो 27/11 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर। और ये साइड एज इट इज़। अब ये जो रिमेनिंग बचा है ये है tan इनवर्स 27/11 माइनस tan इनवर्स 8/19। अब देखेंगे वापस से दो टर्म्स में आ गया, अब चेंज हो गया। अब आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे माइनस वाला कि tan इनवर्स a माइनस, क्योंकि अब माइनस की साइन है दरमियान में, tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। tan इनवर्स, अब a माइनस बी, tan इनवर्स a tan इनवर्स b, आपके पास tan इनवर्स a माइनस b, tan इनवर्स a माइनस b, तो a है 27/11 माइनस 8/19 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी है 27/11 मल्टीप्लाई बाय 8/19 tan इनवर्स। अब इन दोनों का एलसीएम ले, 11 और 19 का दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं, तो दोनों ही प्राइम नंबर्स होने की वजह से दोनों ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे और 209 एलसीएम आ जाएगा। 11 19 से 209, तो 19 ऊपर 27 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 513 और 19 11 सा 209, तो 11 ऊपर 8 से मल्टीप्लाई हुआ 88 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 27 मल्टीप्लाई बाय 8 216 और 11 19 से मल्टीप्लाई होकर 209। tan इनवर्स एज इट इज़ 513 माइनस 88 425 अपॉन 209 डिवाइडेड बाय
209 एलसीएम आ गया, 209 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ 1 से, तो 209 एज इट इज़, और 209 प्लस 216, तो ये हो गया 425। tan इनवर्स 425 डिवाइडेड बाय 209, मल्टीप्लाई में चेंज करें, 209 ऊपर 425 नीचे, कैंसिल आउट, बचा tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है आपके पास, पाई बाय 4 के। लास्ट क्वेश्चन में ये हमने किया कि tan इनवर्स 1 पाई बाय 4 के, तो ये हो गया प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड tan इनवर्स 3/4। आप लोग पूरा पूरा जो है ना वो लास्ट में लिखिएगा कि tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 3/5 माइनस tan इनवर्स 8/19 इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, इस तरह करके, ठीक है। ये था पार्ट 7। पार्ट 8 को सिंप्लीफाई करें, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है। पार्ट 8 में आपसे कह रहे हैं tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। इस साइड भी 2 हैं, अब आपके पास टर्म्स, इस साइड भी 2 हैं, यहाँ पे भी 2 टेंजेंट फंक्शन है दोनों, और यहाँ पे भी 2 टेंजेंट फंक्शन है। इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके पास आएगा तो आपने दोनों साइड्स को प्रूव करना होगा, यानी ऐसा नहीं है कि आपने एक साइड को प्रूव करना है, पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, देन फिर आपने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। दोनों साइड्स का आंसर आपके पास सेम आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2। अब फॉर्मूला आपको अभी पता है, पीछे जब अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें हमने पढ़ा है कि भाई tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A माइनस B। अब आपके पास अच्छा प्लस वाले फॉर्मूले में ऊपर प्लस ही आती है, 1 माइनस AB, तो यह आ गया आपके पास प्लस वाले फॉर्मूले में प्लस। अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इक्वल है tan इनवर्स A है 1/3 प्लस B है 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A मल्टीप्लाई बाय B। tan इनवर्स 2 3 ज़ा 6 एलसीएम आ गया, 3 2 ज़ा 6 2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय 3 2 3 ज़ा 6 6 एलसीएम आ गया, 6 1 ज़ा 6 माइनस 1 1 ज़ा 1 5/6 डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलें, 6 माइनस 1 5/6 पलट गया क्योंकि डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो गया। कैंसिल आउट, tan इनवर्स यहाँ बचा 1, और tan इनवर्स 1 किसके इक्वल होता है आपके पास, पाई बाय 4 के। क्या आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। टेकिंग राइट हैंड साइड है tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। अब यहाँ पे भी प्लस का ही फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला मेंशन करेंगे tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B इज इक्वल्स टू tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। तो ये है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, तो ये आ गया tan इनवर्स A है 1/11 प्लस B है 5/6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस AB। अब एलसीएम आ जाएगा, 11 6 ज़ा 66 11
6 ज़ा 66 तो 6 1 ज़ा 6, 11 ज़ा 66 तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66। ये हो गया आपके पास 55 61 अपॉन 66 डिवाइडेड बाय 66 एलसीएम आ गया 66 ऊपर मल्टीप्लाई हुआ -5 तो tan इनवर्स 61 अपॉन 66 डिवाइडेड बाय 61 अपॉन 66। डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में बदलें, या कैंसिल आउट, ये हो गया tan इनवर्स 1 और हम जानते हैं tan इनवर्स 1 π/4 के इक्वल होता है। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/2 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/11 प्लस tan इनवर्स 5/6। ये था आपके पास एक्सरसाइज 12.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसके आपके पास 8 पार्ट्स थे। 8 के 8 पार्ट्स मैंने आपको करवाए क्योंकि तमाम क्वेश्चन थोड़े से एक दूसरे से डिफरेंट है। अगर ये बिल्कुल ही सिमिलर होते तो चले मैं एक आधी स्किप कर देती कि चले आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मगर तमाम क्वेश्चन थोड़े थोड़े डिफरेंट थे, हर में थोड़ा सा कोई ना कोई चेंज था। तमाम के तमाम क्वेश्चन आपको करवाए हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ एक चैनल का लिंक शेयर किया है, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।